10 साल के एक बच्चे के गायब होने की आशंका जताई जा रही है, जो बहुत कुछ जानता था। चश्मदीद बच्चे के अस्पताल से गायब होने की आशंका है। ये बच्चा जो लगातार जानकारी दे रहा था इस पूरी हिंसा को लेकर के, अब वो बच्चा मिसिंग बताया जा रहा है। बंगाल हिंसा की मामला, जिसमें 14 साल के एक बच्चे के गायब होने की आशंका बताई जा रही है। तो शहजाद और बादल जी हमारे साथ टीएमसी की तरफ से लगातार बने हुए हैं। शहजाद, आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर के, और साथ ही जो 14 साल का बच्चा जो कि चश्मदीद था इस पूरी घटना का, वो अब मिसिंग बताया जा रहा है। देखिए, बंगाल में टीएमसी मतलब तालिबानी माइंडसेट और कल्चर हावी है, और इसी के चलते हर दिन आपको कोई ना कोई राजनीतिक हिंसा और हत्या की बातें जो है वो दिखाई देती है। पिछले एक सप्ताह में 26 मौतें हुई हैं, और अब ये जो बीरभूम में नरसंहार किया गया है, अब इसको भी एक्सीडेंट का स्वरूप देने के लिए एक के बाद एक वहां पर कवर अप जॉब शुरू हो चुका है। इसीलिए अब एक चश्मदीद गवाह भी जो है वो लापता है। अब देखना कि किस प्रकार से बंगाल की पुलिस और एजेंसियां इसको एक्सीडेंट का रूप देंगी। और इसी प्रकार से उन्होंने जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था तब भी अपराधियों के साथ खड़े थे और वो पीड़ितों के खिलाफ खड़े थे। इसीलिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए वहां पर कहना पड़ा कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। तो ये इनका चरित्र है। वहां पर माँ माटी मानुष में ही सुरक्षित है। केवल और केवल मर्डर 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 चलता है बंगाल में। और सवाल ये पैदा होता है कि आज वो तमाम जो बुद्धिजीवी मानवाधिकार की बातें करने वाले आज क्यों नहीं सवाल उठा रहे? क्या इन लोगों की मौतें जो हुई हैं, इनकी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है? तो शहजाद देखिए, ममता बनर्जी तो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी कहती हुई नजर आ नहीं रही है, लेकिन लोग वहां पर काफी ज्यादा डरे हुए हैं, पलायन कर रहे हैं, अपना अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं। जो लोग वहां पर बच पाए हैं, तो उन्हें भी कोई समझाने वाला वहां पर कोई अधिकारी पहुंचा नहीं है, जैसा कि हमारा सहयोगी बता रहे हैं। क्योंकि ये टीएमसी के संरक्षण में और उनकी सरकार के संरक्षण में ऐसी हिंसा की घटनाएं होती है। एक संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है जिससे कि लोग वहां पर डरे रहे, डर का माहौल बना रहे। और इसीलिए जब अपराध हो भी जाता है तो उसके बाद भी वहां की सरकार और पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है और पीड़ितों के साथ कभी नहीं दिखाई देती। तो ये मोडस ऑपरेंडाई बन चुका है टीएमसी की सरकार का कि अपराधी बचाओ और जो पीड़ित है उन्हें और तड़प तड़पा कर उन्हें और पीड़ित बनाओ। लेकिन शहजाद, सबसे बड़ा और सबसे चिंताजनक बात इस वक्त अगर कुछ है तो वो यही कि 14 साल का बच्चा जो कि अस्पताल में मौजूद था और जो कई तरीके की जानकारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसका अचानक से यूं गायब हो जाना वाकई में काफी हैरान कर देता है। देखिए, जिस प्रकार से एक समय था यूपीए की सरकार में कि इन्होंने गोधरा कांड को भी कि ये अंदर से आग लगी थी और गोधरा कांड में कोई आतंकवादियों ने आग नहीं लगाई थी बोगी को, इस प्रकार से प्रस्तुत किया था। आज वही मोडस ऑपरेंडाई। मुझे शंका है कि ये इस पूरे मामले को एक्सीडेंट का स्वरूप देने के लिए इस प्रकार से लीपापोती और कवर अप बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद रखना व्यर्थ है। ये एसआईटी की जांच केवल और केवल एक कवर अप जॉब है। ठीक है शहजाद, आप बने रहिए हमारे साथ। टीएमसी की तरफ से भी हमारे साथ बादल जी मौजूद हैं इस पूरी घटना पर बातचीत करने के लिए। बादल जी, आप क्या कहेंगे, ये जो हिंसा हुई है, 8 लोगों को जिंदा जला करके पश्चिम बंगाल में मार दिया गया है। 2 मिनट टाइम चाहूंगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे घटना घटी है। मैं इसके बारे में आपको जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि टीएमसी के पक्ष में एक नेशनल चैनल पर मैं बैठा हूँ। मैडम, ये तो मर्मांतिक दुखजनक घटना है और एक बदले का मैंने कोई किसी को 1 साल 2 साल पहले मारा, उसके बाद ये बदला लिया। और धनुष से जिसको मारा है वो बागड़े पार्टी का पंचायत उपप्रधान थे और उसके साथ उनको मारने के बाद 2-4 लोग उनको कोई पर अटैक किया। मैं जानता हूँ और मैं इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल एक्शन का पॉलिटिकल नहीं है। और फुलमाला जी जैसे काटा के बारे में जैसे कहा, मैंने ये भी कहना चाहता हूँ, उनको जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मतलब मैं हम सब जानते हैं भारत में झूठा पार्टी और जुमला पार्टी है, और जुमला पार्टी का प्रवक्ता से कोई बात हम लोग नहीं सुनना चाहते। नहीं, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है बादल जी? क्या बात है, मैं जवाब 2 मिनट टाइम मांगा मैडम आपसे। ये दुखजनक घटना है और ऐसा घटना ना होता तो अच्छा होता मैडम, और ऐसा घटना थोड़ा ना हो तो एक चीज के लिए प्रशासन हर तरफ से कोशिश कर रहा है। हमारे पार्टी के और कलकत्ता का मेयर भी है, वहाँ पर कल गए बातचीत किया और कई अधिकारी को सस्पेंड किया गया है और इस घटना को जांच चल रहा है। और साझा तो जरूर होगा मैडम,
आप कोई चिंता का बात नहीं, देश को अफसोस करना चाहता हूँ, बंगाल में ऐसा घटना थोड़ा ना घटे, कुछ तो है एक्शन के ऊपर, लेकिन कोई एक पर नहीं कहना, आप भी नहीं कर, साझेदार भी कह नहीं सकते कि ये पॉलिटिकल घटना है। पॉलिटिकल बात की कोई पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर को पर्सनल अटैक हुआ, इसके घटना के ऊपर चर्चा जांच सब कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं बादल जी, ये सब बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जिसका घर जला है, जिसके घर के लोग मर गए हैं, उनके परिवार वालों से बात करने के लिए कोई अधिकारी उस गांव में पहुंचा तक नहीं है अभी तक। नहीं, काल तो मेरा, मैंने तो आपको पता है, काल मेरा हमारे पार्टी का जो मिनिस्टर और कलकत्ता का जो मेयर है फिराद हाकिम, उन्होंने कल किया, वहां पर बात किया, सबके साथ बात किया, और लोकल जो लीडर जो एमएलए है, विधायक है, सब लोग वहां पर है, बात कर रहे हैं। और कई आदमी हिसाब से जानते, कई आदमी को सस्पेंड किया, और वहाँ के आज डीजीपी वहां पर गया, डीजी बात कर रहे हैं, डीजी बात कर रहे हैं, और डीजीपी कह दिया इसको जांच चल रहा है, और जहाँ पर रहेगा तो अरेस्ट किया जाएगा, और उसका आधा गुट होगा। मैडम, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नहीं, ये इस गांव में लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है क्या? वहां पर कानून का कुछ भी डर नहीं है क्या लोगों को कि जिंदा जला दिया जाता है लोगों को? आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इस बार बीजेपी सांसद हमारे साथ ब्रिजलाल जी भी जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरी घटना को लेकर के आप क्या कहेंगे, और पूरी टीम जाने वाली है क्या बीरभूम? बिल्कुल, पूरी टीम जा रही है। मैं हूँ, और मेरे साथ हैं मिस्टर सत्यपाल सिंह, जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं और वहाँ बागपत से सांसद हैं, केसी रामामूर्ति जी हैं, ये कर्नाटक से सांसद हैं, और लोकल हैं सुकांतो वहाँ मजुमदार, जो हमारे वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष हैं, और वह भारती घोष जी हैं। तो हमारी टीम आज हम दिल्ली से रवाना हो रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे, कल हम लोग जाएंगे। मैं जो घटना देखा, मैं तो पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का डीजीपी रहा हूँ, ऐसा घटना की बिल्कुल मकान से बाहर से कुंडी लगा करके जिंदा जला दीजिए, ऐसा जो है जंगल राज मैंने कभी अपने 38 साल के कैरियर में नहीं देखा। ये जो कह रहे हैं कि पुलिस का काम होता है, एक दिन में घटना नहीं होगी, कोई रीजन रहा होगा, कोई कारण रहा होगा। ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता है और पुलिस कुछ ना करे, और करने के बाद 10 लोग जिंदा जला दिए जाए, इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। और इसीलिए हमारी टीम, हम जाएंगे वहां और हम देखेंगे, क्योंकि ममता सरकार पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि वहां पर जो अब तक की घटनाएं हैं, जिस तरह से चुनाव के बाद वहां लोगों को, जो उनके अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ताओं की थोक में हत्याएं हुई, और जो वहां घटना घटित हो रहा है, इससे जघन्य कुछ हो नहीं सकता। हम जाएंगे वहां पर, उसको देखेंगे, जायजा लेंगे, लोगों से बात करेंगे, और ये बिना या तो किसी की मिली भगत है या घोर लापरवाही, जिसको हम कहेंगे ऐसी लापरवाही जो क्षम्य नहीं होती। क्या कार्रवाई किया वहाँ? एसपी को सस्पेंड किया नहीं किया, लोकल अफसर्स को किया नहीं किया, उनको क्या आर्थिक सहायता दिया, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कर रहे हैं? तो बंगाल की तो आए दिन ये घटना होती रहती है, और ये घटना बहुत बड़ी घटना है। पूरा देश ऐसी घटना से हिल गया है, और ममता बनर्जी प्रशासन की साख, जो हम तब समाजवादी पार्टी को यूपन कहते थे, उसी तरह से उस पार्टी के डीएनए में भी जो गुंडाई हो गई है। ठीक है ब्रिजलाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस वक्त टीएमसी की तरफ से जो बादल जी हैं वो लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए बादल जी, बोलिए। मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप आइए, जरूर आइए, बंगाल में आइए, आप सब आइए। मैं तो होम मिनिस्टर का अमित शाह को भी अनुरोध कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप भी आइए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, एक घटना कोई पॉलिटिकल घटना नहीं है। एक दो साल के पहले कोई किसी को मार दिया, उसका जवाब और उसका पलटा ये सब किया। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो टोटल इलाका मुस्लिम इलाका है, और कुछ नहीं मैं बोलूंगा। और तीसरा बात है, आप लोग जाइए, खुशी से जाइए, जांच कीजिए, और ममता बनर्जी के ऊपर जो साजिश हुआ, काल जो घटना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिराद हाकिम और आईसी को सस्पेंड किया, आईसी को सस्पेंड किया गया है, लोकल अधिकारी जो 3-4 था उनको भी सस्पेंड किया गया, जांच चल रहा है, कोई भागेगा नहीं, कोई किसी को भाग नहीं सकता। पूरा बॉर्डर को सील है, और जहां पर रहेगा उसका साझा जरूर होगा, और भुगतान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ममता बनर्जी और आप ही लोग है पूरे देश में, पार्लियामेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट, आप लोग बार बार ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग सर्टिफिकेट बार बार दिया। 20-25 परियोजना को सबसे ज्यादा नहीं, ठीक है, आप ये सब कह रहे हैं, लेकिन लोगों में इतनी हिम्मत है पश्चिम बंगाल में, एक गांव में इतनी हिम्मत, पश्चिम बंगाल के एक गांव में इतनी हिम्मत लोगों की कि कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी डर नहीं, ऐसे ही आग लगा देते हैं। बदला लेने के चक्कर में भी कोई क्यों फॉरेंसिक की टीम वहां पर नहीं पहुंची? मैडम 10 सेकंड,
कोई नवान्न से, कोई स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है, कोई पीएमओ दफ्तर से, जोगी जी का ऑफिस से, ममता बनर्जी से कोई ऐसा साजिश कोई नहीं करता है। ये मैं मानता नहीं हूँ। पीएमओ दफ्तर से कोई किसी को मारने का प्लान नवान्न से राइटर्स बिल्डिंग से नवान्न से होगा। लेकिन बादल जी इतने घंटे बीत चुके हैं, अभी तक फॉरेंसिक की टीम वहां पर क्यों नहीं पहुंची? क्यों कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा? लोकल इलाका, लोकल समस्या हुआ। जैसा कि हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो बता रहे थे कि वहां पर बम फेंका गया है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। मारा तो क्या हमारे पार्टी के लोगों का घर जला है और आप लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जिन लोगों को मारा गया तो टीएमसी का कार्यकर्ता है, टीएमसी के परिवार है, उन लोगों को मारा गया। आप भी जानते हैं भानु से कौन है, पंचायत का उपप्रधान है, वो तो हमारे पार्टी का, कोई भाजपा कोई सीपीएम कोई नहीं, हमारे पार्टी का 8-10 लोगों को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया है। दुख तो हम लोगों का भी हो रहा है। क्यों हुआ ऐसा? 2-3 साल पहले के 4 साल पहले किसको मारा, उसका बदला वहां पर उस इलाका में कोई ले लेगा और वहां से वो भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है मैडम। ममता बनर्जी ने कोई एसपी नहीं है, लेकिन ये ममता बनर्जी दीदी सब लोग कह रहे हैं जो लोकल पुलिस, लोकल आईबी, उनका उसके पास कोई खबर नहीं था। ऐसा घटना, ऐसा चक्र, ऐसा साजिश चल रहा है, किसी के पास कोई खबर नहीं था। ये तो नहीं होना चाहिए। क्यों होगा ऐसा? और बंगाल का बदनाम, बंगाली पूरा विश्व में राज करता है और एडुकेटेड है, सांस्कृतिक कल्चर में पूरा विश्व में राज करता है। और बंगाल का बार बार बदनाम करने का जो लोग साजिश कर रहा है, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन इस बंगाली और बंगाल पूरे देश में राज करेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन ममता बनर्जी का बदनाम मत दीजिए। ममता बनर्जी पूरे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हित के सब के लिए ममता बनर्जी काम करते हैं। और आप भी लोग बार बार साथ में, विश्व से भी यही पुरस्कार मिला, कर्नाटक से पुरस्कार मिला ममता बनर्जी को, जो ममता बनर्जी माँ के लिए, बहन के लिए, बच्चे के लिए, पूरे जो जन्म तक है उसके लिए। ठीक है बादल जी, आपने अपनी बात रख ली। ब्रजलाल जी, बनर्जी काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है, हिंसा हो रही है, चाहे बदले की भावना से हो, लेकिन लोगों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि लोगों के घर पर बम फेंक दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। बिल्कुल, मैं मानता हूं, मैं आपका बात मानता हूं। ऐसा हिम्मत आ जाता है, 10 लोगों को तुम जिंदा जला दोगे, ये कैसे होता है? जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, गाड़ी से किसानों को चल दिया गया। उत्तर प्रदेश छोड़िए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ पहले उसे ठीक करिए, फॉरेंसिक टीम भेजिए वहां पर। किसान आत्महत्या करता है, ऐसे तो होता है, कुछ लोग तो करते हैं, जो लोग ठीक है।